देखो मित्रों, ये हमारा गोलार्ध है जो हमारे भूवैज्ञानिकों द्वारा अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। इसके बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री या इक्वेटर रेखा कहा जाता है। गोलार्ध का मतलब होता है कि गोले का आधा भाग। दरअसल हम इसको आगे से देखते हैं तो पीछे का भाग नहीं दिखता हमें। तो इसी प्रकार गोले को कहा जाता है कि गोला तो कहा जाता है कि गोले का आधा भाग। अब भूवैज्ञानिकों द्वारा इसको दो भागों में बांट दिया गया है। तो जो ऊपर का भाग था वो तो कहलाया उत्तरी अक्षांश और जो नीचे का भाग था वो कहलाया दक्षिणी अक्षांश। जैसे हम लिख देते हैं उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। अब इसको जैसे अक्षांश और देशांतर की पहचान कराने का मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ। जैसे हम लिखते हैं अ से होता है अक्षांश। अक्षांश मतलब अ से आडी रेखा ऐसे जैसे खींची जाती है ना, ये होता है अक्षांश। और देशांतर के अंदर हम जैसे ये खड़ी रेखा होती है उसको कहते हैं देशांतर और आडी रेखा होती है उसको कहते हैं अक्षांश। आपको जैसे ये समझ में आ गई होगी। अब जैसे भूमध्य रेखा बीचों बीच से गुजर रही है तो ऊपर तो हो गया उत्तरी और नीचे हो गया दक्षिण अक्षांश। अब भारत यहाँ पर है, ठीक है, तो ये उत्तर के अंदर है तो इसको उत्तरी अक्षांश के अंदर गिना जाता है। अब जैसे देशांतर रेखा खींचेंगे इसके अंदर तो देशांतर रेखा खींची जाती है बीचों बीच। तो इधर का हिस्सा हो गया पूर्वी देशांतर और इधर का हिस्सा हो गया पश्चिमी देशांतर। तो पूरे भारत को अगर देखा जाए तो उत्तरी और पूर्वी देशांतर में भारत पड़ता है पूरे विश्व के अंदर। जैसे गोलार्ध के अंदर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जैसे जो हमारा भारत है वो उत्तर पूर्व में पड़ता है। और राजस्थान भी अगर गोलार्ध के संदर्भ में बात करें तो गोलार्ध के संदर्भ में ये भी उत्तर पूर्व के अंदर पड़ता है। तो मित्रों, अब आगे हम आपको बताते हैं कि अब भारत के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है।